आज सुबह 11 बजे 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेंगे। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जहां से वो राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। आज शाम 4 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में पुतिन की बिजनेस लीडर से मुलाकात होगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बिजनेस परिसर में फोरम में हिस्सा लेंगे। देर शाम करीब 7 बजे राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति मुर्मू डिनर देंगी, जिसके बाद देर रात पुतिन स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता की कॉपी भेंट की। इस अवसर पर पुतिन ने कहा, भारत रूस संबंध नए आयाम छू रहे। मोदी के साथ रूस के संबंध बेहद हैं। पीएम मोदी की तारीफ में बोले पुतिन, भारत की विकास दर पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धि। पीएम मोदी से मिलना मेरे लिए सुखद है। यूरोपीय देशों को निशाने पर लेते हुए पुतिन ने कहा, G8 देश खुद को बड़ा क्यों मानते हैं, समझ नहीं आता। इतिहास में कोई समय ऐसा नहीं रहा जब दुनिया शांत रही। यूक्रेन युद्ध पर बोले राष्ट्रपति पुतिन, रूस केवल अपनी रक्षा कर रहा, यूक्रेन और रूस ने यूरोप ने को ऐसा करने को मजबूर किया। अमेरिका की भारत द्वारा रूस से तेल खरीद पर बोले राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका भी हमसे यूरेनियम खरीदता है, भारत की तेल खरीद पर आपत्ति क्यों। कल पीएम आवास में राष्ट्रपति पुतिन के लिए डिनर का आयोजन किया गया। पीएम मोदी पुतिन के बीच हुई है मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके खुशी जाहिर करते हुए लिखा, मुझे अपने दोस्त का स्वागत करते हुए खुशी हुई। पुतिन के 2 दिन के इस दौरे पर पश्चिमी देशों की नजर रहेगी, क्योंकि ये दौरा उस वक्त हो रहा जब अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगा रखा। गुरुवार को भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 22वीं बैठक हुई। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव और रक्षा मंत्री राजनाथ ने बैठक की। सैन्य तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेरा मानना है कि लीडर समिट हमारे दोनों देशों के लिए रिश्ते मजबूत करेगा। रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रेई बेलोसोव ने कहा, भारत के साथ हमारा रिश्ता विश्व सुरक्षा के लिए है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किसान ने आज अनाज की तस्वीर बनाई। किसान ने अनाज से पीएम मोदी और रूस राष्ट्रपति पुतिन के अनाजों से तस्वीर बनाई। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी तोड़ रहे परंपरा, विदेशी मेहमानों से नेता प्रतिपक्ष को नहीं मिलने दिया जाता। राहुल के बयान का प्रियंका गांधी का समर्थन, बोली ये प्रोटोकॉल है, उसे निभाना चाहिए। मोदी सरकार प्रोटोकॉल को तोड़ रही। महात्मा राहुल गांधी के आरोपों पर संबित पात्रा का पलटवार, बोले विदेशी प्रतिनिधिमंडल तय करता है कि वो किससे मिलेंगे, सरकार इसमें दखल नहीं देती। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और 23वीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन दिनेश माहेश्वरी मीटिंग में शामिल हुए। संसद के मकर द्वार पर शीत सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। आज विपक्षी सांसदों ने बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की नाकामी को लेकर प्रदर्शन किया। बढ़ते प्रदूषण पर सोनिया गांधी ने कहा, बढ़ते प्रदूषण से बच्चे समेत मेरे जैसे बुजुर्ग परेशान, सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। सेना के खिलाफ टिप्पणी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। अप्रैल 2026 तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान बीएलओस की मौत पर चिंता जताई, काम का बोझ कम करने के निर्देश दिए। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर दिल्ली कोर्ट का फैसला टला। लालू एंड फैमिली के लिए मुश्किल की घड़ी बरकरार। अब 8 दिसंबर को अगली सुनवाई। तृणमूल कांग्रेस ने बागी नेता हुमायूं कबीर को पार्टी से किया सस्पेंड। टीएमसी का आरोप, हुमायूं कबीर बीजेपी की मदद से सांप्रदायिकता फैलाने की कर रहे कोशिश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दी।
एलगार परिषद माओवादी लिंक केस में प्रोफेसर खनी बाबू को जमानत मिली। अफगानिस्तान बांग्लादेश में आज सुबह लगे भूकंप के झटके। बांग्लादेश में 4.1, अफगानिस्तान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। बम की धमकी के बाद इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मदीना से हैदराबाद जा रहा था इंडिगो का विमान। देश भर में इंडिगो की 150 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर परेशान। फ्लाइट कैंसिल की सबसे बड़ी वजह क्रू मेंबर की कमी बताई जा रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोग अपनी अपनी फ्लाइट्स का घंटों से कर रहे इंतजार। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दौर जारी। ऑल टाइम लो पर चला गया। आरबीआई के हस्तक्षेप पर डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के बावजूद रुपए का हाल बुरा। डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा सरकार पर निशाना। मनमोहन सरकार के समय बीजेपी क्या कहती थी, आज उनका क्या जवाब। इंडियन नेवी डे पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी सीडीएस नेवी चीफ ने श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने इंडियन नेवी डे के सभी लोगों को नेवी डे की बधाई दी। वीडियो शेयर कर लिखा, हमारी नेवी बहुत हिम्मत और पक्के इरादे की पहचान। मैं इस साल की दिवाली कभी नहीं भूल सकता जो मैंने आईएनएस विक्रांत पर नेवी के लोगों के साथ बिताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो शेयर कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, भारतीय नौसेना हमारे राष्ट्रीय समुद्रों हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार। मैं भारतीय नौसेना के सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का विवादित बयान। कहा, फिरका परस्त ताकतें इस्लाम से डरती हैं, इसे बदनाम करने के लिए झूठा प्रचार करती हैं। अरशद मदनी ने कहा, इस्लाम को आतंक से जोड़ना गलत। इस्लाम के बारे में अफवाहें फैलाकर लोगों के मन में नफरत भरे जा रही है। मदनी ने कहा, ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते जितना इस्लाम से डरते हैं। इस्लाम को खत्म करने का सपना देखने वाली ताकतें नाकाम होंगी। मेरठ में महमूद मदनी के बयान को लेकर प्रदर्शन। सरकार से मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की अपील। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के साथ धुंध की परत छाई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज किया गया। मुंबई में प्रदूषण के कारण कोहरे की पतली परत छाई। शहर का AQI 146 रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 8 दिसंबर तक बादल छाए रह सकते हैं। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया। यूपी पंचायत चुनावों में अकेले लड़ेगी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन टूटने के संकेत। महाराष्ट्र राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया। राजभवन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित नाम को बदल दिया गया। खुना राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता को 2 शावकों के साथ छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने छोड़ा। बनासकांठा के बड़गांव में डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी का भव्य स्वागत। 2 मंजिला आधुनिक तालुका स्तरीय पुस्तकालय का उद्घाटन। पुस्तकालय में 169 सीटों की व्यवस्था। 20,000 पुस्तकों की क्षमता। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बांटे नियुक्ति पत्र। आंगनबाड़ी और टेंडर उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में 3 डीआरजी जवान शहीद, 2 घायल। बीजापुर में शहीद 3 जवानों को अंतिम सलामी। जिला मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हुई थे शहीद। कानपुर और औरैया में ज्वेलर कमल वर्मा पर एनआईए का छापा। डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच। हथियारों की तस्करी के एंगल से जांच। नूह में पाक जासूस रिजवान की रिमांड पर 4 दिन बढ़ी है। आईएसआई को संवेदनशील जानकारी देने और वित्तीय लेनदेन का आरोप। श्रावस्ती बॉर्डर पर घुसपैठियों को लेकर अलर्ट। बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आगरा में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश। बस्तियों की जा रही चिन्हित। सीएम योगी के निर्देश पर अलर्ट मोड पर एजेंसियां। हिमाचल प्रदेश के पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की 2.5 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। पूर्व एडीसी और उनकी सहयोगी कोमल खन्ना के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई।
रायपुर में इनकम टैक्स की रेड, स्पंज व्यापारी अरविंद अग्रवाल के सिग्नेचर होम सोसाइटी स्थित घर पर छापा। हाजीपुर के वैशाली में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी, नगर परिषद महानार में अवैध अतिक्रमण हटाया, जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर कार्रवाई। खगड़िया में तीसरे दिन भी गर्जा, जिला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे दुकान के आगे से अवैध निर्माण हटाया, जाम से राहगीरों को होती थी परेशानी। गाजियाबाद के मोदीनगर में सराफा कारोबार की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जयपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के कोटा में राख के टैंकर में अचानक आग लगी, आसपास के वाहनों को भी अपनी चपेट में लिया। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए दाखिला आज से शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किए दिशा निर्देश, आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकेंगे। मुंबई में ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव टनल का निर्माण शुरू, मुख्यमंत्री फडणवीस ने टनल बोरिंग मशीन लॉन्च की, आधुनिक तकनीक से टनल का निर्माण होगा। भोपाल में शिकारा बोट का उद्घाटन, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोट क्लब में उद्घाटन किया, टूरिस्ट अब कश्मीर की डील जैसा आनंद उठाएंगे, 20 शिकारे बड़े तालाब में उतारे गए। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन जारी, बसों में लगे तेज हॉर्न को हटाया। अमरोहा में 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, रजबपुर में 4 और गजरौला में 2 लोगों की मौत हुई। ग्वालियर में दिव्यांग युवक की शादी का झांसा देकर 50,000 रुपए की ठगी, गाजीपुर की रहने वाली ज्योति साहनी पर आरोप। शहडोल में अमलाई ओसीएम हादसे पर 48 दिन बाद एफआईआर, रक्षा मानकों की भारी अनदेखी के आरोपों में 6 अधिकारियों के नाम दर्ज। हरियाणा के जींद में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर सस्पेंड, छात्रा पर यौन शोषण का आरोप, व्हाट्सएप चैट आई सामने। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लव जिहाद का मामला, आदिवासी युवती को तौशीफ खान ने बनाया अपना शिकार, देवास में युवती से दुष्कर्म कर शादी का बना रहा था दबाव। जबलपुर में जीएसटी के 4 ठिकानों पर रेड, करोड़ों की जीएसटी चोरी की आशंका, ठिकानों से दस्तावेज बरामद कर की जा रही जांच। राजस्थान के लाडो तहसील में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत, 5 घायल। बिलासपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, बेटियां बेटों से ज्यादा आगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर में लागू हुआ श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड, स्कर्ट, मिनी टॉप या फिर कटे फटे जीन्स पहनकर आने पर नहीं मिलेगी। सोनभद्र में छात्र के सुसाइड से हड़कंप, सट्टेबाजी में लगाया पैसा हारने पर फांसी लगा ली, हॉस्टल में पंखे से लटका मिला है शव। मध्य प्रदेश के ग्वालोहाट में कार चालक के साथ लूट का खुलासा, 3 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम, 8 लाख कीमत की एक कार जब्त। इंदौर में अवैध मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी, 2500 किलोग्राम मसाला जब्त किया। इंदौर में 2 डॉक्टर के साथ 1.5 करोड़ की ठगी, पीड़ित डॉक्टर्स ने दर्ज करवाया है मुकदमा। कटनी में 6 स्पा सेंटर्स पर पुलिस की दबिश, काम करने वाली महिलाओं समेत वहां मौजूद युवकों से पूछताछ की, स्पा सेंटर में धक्का मुक्की और मारपीट का वीडियो भी सामने आया। लखनऊ के साथ बड़े मॉल में एफएसडीए की छापेमारी, 61 प्रतिष्ठानों की जांच में बड़ी खामियां उजागर, लुलु हाइपर मार्केट को बंद कराया गया, सिनेपोलिस मॉल के केएफसी पर एक्शन। चीन के जिजियांग प्रांत में लगे भूकंप के तेज झटके, मुनीर पर इमरान खान का वार, बोले मुनीर की नीतियां विनाशकारी। एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से ठहरा उठा अमेरिका, ओमाहा गैस स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप का मेक्सिको से ट्रेड डील पर बड़ा बयान, बोले यूएसएमसीए समीक्षा में फेल हुआ तो समझौता खत्म होगा। इजरायल लेबनान ने वार्ता के लिए युद्ध विराम, समिति ने अपने प्रतिनिधि भेजे।
भारत अमेरिका के बीच MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर डील फाइनल। रक्षा मंत्रालय ने यह डील अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ की। इंटरनेशनल लीग T20 के दूसरे मैच में अबू धाबी नाइट राइडर्स ने शारजा वॉरियर्स को 39 रन से हराया। साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान।